आज रविंद्र भवन में उपस्थित हमारे वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. सिंह साहब, हमारे बीच विप्रो के मिस्टर अनुराग कुमार, हमारे बीच उत्कर्ष बैंक के तपी भूषण सिंह जी और सिमेज के संस्थापक नीरज अग्रवाल जी और नेहा अग्रवाल जी। आज नेहा जी निश्चित तौर पे बैकग्राउंड से हमेशा रहती हैं। हम कुछ आपके बीच जो आज का आप भविष्य हैं, और आप जानते होंगे कि हमारा देश बिहार किस स्थान पे रखता है। पूरे देश में अगर बिहार नीचे पायदान से 10 के लगभग नीचे ही है, तो निश्चित तौर पे कौन सा स्टेट सबसे आगे बढ़ सकता है? जो नीचे है वही ऊपर जा सकता है। तो अपेक्षा है कि आप हमारे भविष्य हैं बिहार के, और जिस ढंग से आपका नर्सिंग आपके फादर्स मदर्स ने किया, जिस जिला से आप आते हैं वहाँ के सोच के साथ अगर इस पे चर्चा की जाए तो हम समझते हैं कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो कहीं ना कहीं सिमेज जैसे संस्थान के माध्यम से, अगर जो बिहार का पुराना जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको अचीव करने में कितना समय लगना चाहिए, इस सभागार में हम कहना चाहेंगे। क्योंकि आज से 10 साल पहले आप जानते होंगे दुनिया में जो ओलंपिक्स की जो शुरुआत हुई थी वो एथेंस से हुआ था, और जब पहली बार 100 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, और हम लोग वहाँ जब अपने स्पेशल बच्चों को लेकर के बिहार से गए थे तो हमने पाया कि 117 कंट्री के साथ हमारे बच्चे कैसे compete करें, और 10 साल के इस दौरान आज हम कह सकते हैं कि जहां पहले बिहार सरकार 5100 से 51,000 तक केवल अवार्ड मिलता था, आज हम जिसके अध्यक्ष हैं पैरालंपिक के और स्पेशल ओलंपिक के, हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स के माध्यम से 1,51,00,000 रुपया उन्हें मिला। अगर आपका टारगेट है कि हमें अच्छा बिहार बनाना है, आपका टारगेट है कि हम एक अच्छे उद्यमी बने, एक अच्छे एम्प्लॉयर बने, या अच्छा नौकरी करके हम बिहार का या अपने घर का नाम रोशन करें, ये डिसाइड आपको करना है। लेकिन आप बता दें, पैसा कमाने वाला और सही रास्ते से पैसा कमाने वाला, अगर आप नेट पर जाएंगे तो आज भी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी में पैसा कमाने वाला है तो बिहार ही का है। और ये इतिहास बताता है कि आज भी हम लोग जिस गांव से, मधुबनी से आते हैं, जिस स्कूल के अध्यक्ष हैं, अगर हम अपना इतिहास उठाते हैं तो 1 to 10 अगर कोई करता था हर एक साल तो 10 में से 4 IAS, IPS, एलाइड डॉक्टर, इंजीनियर होता था। ये एक स्कूल का हिस्ट्री है। तो मेरे मन में ये बात है कि अपने सामने अपने भविष्य को हम कहना चाहते हैं, आप तो नौकरी करें, लेकिन एक नौकरी करके बिहार की गरिमा को बढ़ा करके अपने परिवार, अपने शहर की गरिमा बढ़ाना आपका दायित्व है। लेकिन आप अगर उद्यमी बनने का सोच बना लेते हैं तो आप नौकरी करेंगे तो अकेले नौकरी करेंगे, और अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो कम से कम आप अपने जगह पे 50-100 नौकरी दे सकते हैं। क्यों नहीं हम नौकरी छोड़ करके, हम नहीं कहते हैं नौकरी करना है, लेकिन उद्यमी बनना है। ये शुरू से अगर हमारा विचार होगा
तो निश्चित तौर पे उस टारगेट को हम पूरा करेंगे। चूंकि जहां पे फिल अप द ब्लैंक्स होता है वहीं कुछ आप भरते हैं। आप जानते हैं बिहार कहाँ है? जब आप जानते हैं कि बिहार कहाँ है, किसी दुकान में चले जाइए, आप देखिए कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ का है। जो आप लेते हैं आप पाएंगे कि बिहार से बाहर का प्रोडक्ट है। एक मानसिकता है कि बिहार के चीजों का उपयोग नहीं करना है। आप बता दें कैसे बिहार बढ़ेगा? क्या आप नहीं सोच सकते हैं कि पूरा देश आपका विरोध क्यों कर रहा है? आपको आगे बढ़ने से क्यों रोक रहा है? ये मन में बात आना चाहिए। हमारे बच्चे आज भी आईएएस आईपीएस पूरा देश चले जाइए, सबसे पढ़े लिखे यहाँ के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम नीचे से 10 के नीचे ही हैं। और अगर टारगेट बना ले कि अगले 5 साल के अंदर जिस ढंग से हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा, जिस ढंग से नीरज भाई काम कर रहे हैं, जिस ढंग से हमारी नेहा जी काम कर रही हैं, और आप लोग जो कहीं से पूरे बिहार के अलग अलग कोने से आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो आवश्यकता है कि हम पहले पूरे देश जो डेवलप्ड जितने स्टेट है 1 to 10 में आने का कैसे प्रयास करें। हर एक क्षेत्रों में ये बनावट आप बना सकते हैं, ये सोच आप रख सकते हैं, और इस सोच में रखने के लिए आप जिस क्षेत्र में जाना चाहें प्रायोरिटी आप उसको दे दें। आवश्यकता थी कि बिहार से, आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में सबों को सिखा दिया। सबसे ज्यादा देश में अगर कह सकते हैं तो लार्जेस्ट उत्तर प्रदेश के बाद बिहारी है, जो माइंड फोर्स का मानना है कि बिहार है। और इसका यूटिलाइजेशन कैसे करें? पूर्व का इतिहास, अगर इक्वल फ्रेट सिस्टम के वजह से आपका सारा कोयला, सारा खादान बिहार से बाहर जा सकता है साउथ दूसरे स्टेट में, तो पूरे घर घर में नमक आप खाते हैं। कौन परिवार है कि नमक नहीं खाता है? तो गुजरात से नमक आता था, तो इक्वल फ्रेट में नमक पर उतना ही फ्रेट क्यों लगा? हम इसलिए तुलना करना चाहते हैं कि बात मन में आना चाहिए। जो चीज हम उपयोग करते हैं उसका पूरा पैसा हम दें, और जो चीज दूसरा देश उपयोग करेगा आपको बिहार को पैसा नहीं मिलेगा। ये क्यों सौतेला व्यवहार हुआ, ये आप तह में जाने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच है, माननीय तेजस्वी जी का जो सोच है, निश्चित तौर पे मात्र 3 महीना या 4 महीना हम लोग का हुआ है मंत्रिमंडल में आए हुए, लेकिन 40 वर्ष नहीं, आजादी से पहले हमारे दादा फर्स्ट सिटी फादर हुआ करते थे मधुबनी का चेयरमैन, और उस समय से लड़ाई लड़ते थे। और पूरे बिहार में अगर नमक का, अगर बिहार में रैक आता था तो हर एक दिन हम लोग का रैक आता था। व्यापारी परिवार से आते हैं हम लोग, नेपाल हो नॉर्थ ईस्ट हो, बिहार ही नमक भेजता था। इसलिए जानने की आवश्यकता है कि उतने दिनों तक वो सिटी फादर रहे। पिताजी हमारे 17 साल चेयरमैन रहे, 6 बार एमएलए एमएलसी बने, और 4 बार हम भी इलेक्शन लड़े, 1 बार एमपी का और 3 बार की नहीं एमएलए एमएलसी का, तो तीनों बार लोगों ने जिता दिया। 1 बार एमपी में सेकंड रनर आए। हमारा एम ऑब्जेक्ट था कि पीपुल्स परसेप्शन पे खड़े आवे, पैसा कमाना कोई राजनीति नहीं था। इसलिए लगातार परिवार में 10 बार से लोग जीत रहे हैं। इसका साक्ष्य है कि 50 वर्ष के इतिहास में अगर जो आप सोच लेते हैं वही पाते हैं। आपको नौकरी करना है तो देश में कहीं भी, विदेश में भी चले जाएं तो ये लोग कहे कि बिहार में सक्षमता सबसे ज्यादा है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही ईमानदार है, अच्छा सबसे होना बहुत दिक्कत है, यही बिहार है। अब बिहार से बाहर जाते थे लोग कहते थे बिहार ही आ गया।
तो क्यों नहीं हम कह सकते हैं, हम दूसरे के बारे में हम अटैक नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिहारीपन को अब डेवलप करना चाह रहे हैं कि बिहार देश में सबसे नंबर 1 हो, वो कैसे प्लानिंग करके उस जगह को पहुंचने का काम करे। अब पूरा देश जानता है कि अभी से प्लानिंग कर लीजिएगा, अच्छे उद्यमी आप बन जाएंगे। तो अभी जो पूरा नॉर्थ ईस्ट कहीं से कहाँ से, कोई मद्रास से कहाँ से सामान जाएगा, नेपाल कहाँ से सामान जाएगा, हमको बता दीजिए। प्रोडक्शन होगा मद्रास में, प्रोडक्शन होगा गोवा में, प्रोडक्शन होगा हमारे पंजाब में, और तुम ले कैसे जाओगे भाई नॉर्थ ईस्ट, कैसे ले जाओगे नेपाल? ये आपको सोच रहा है। और भविष्य में हर एक पूरे देश में आप देख रहे होंगे, विशेष राज्य का दर्जा तो ढेर सारी बातें होती है, मिलना भी चाहिए, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स बिहार को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के प्रत्येक राज्य को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिल गया, बिहार को नहीं मिल रहा है। जहां 15 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा, आप जो कोई व्यापार करेंगे, कोई उद्योग खोलेंगे, बैंक आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि 15 साल का टैक्स हॉलिडे है। तो मेरा मानना है कि बिहार को द्विजम क्यों माना गया, ये आपको सोच बनाना है, क्योंकि भविष्य कहीं से स्टार्ट होता है तो हम वहीं से मान ले, लेकिन अचीवमेंट का हमारा प्लानिंग होना चाहिए कि आप 1 साल में अचीव करेंगे, कोई आपके बाद वाले 2 साल में करेंगे। हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। हम बिहार में जिस ढंग से सोच बना रहे हैं कि 38 जिले में हमारा अपना लैंड बैंक हो, 38 जिले में हमारा उद्योग का जब डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो कौन बाहर से लोग आएंगे, वो वातावरण बनाना होगा, वो हर एक तरह की सुविधा देनी पड़ेगी। अभी सही माने में जो पहले हमारी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को 2 महीना पहले हम लोगों ने चेंज किया है, और आवश्यकता है और चेंज करने का। लेकिन आप बता दें कि जहां सोच धरातल से कोई चीज लेना है या ऊपर से लेना है, प्लानिंग तो दोनों तरह का होना चाहिए। धरातल पर आवश्यकता क्या है और ऊपर से आप उस ढंग से करिए, तो एक अलग इशू है, लेकिन वो सरकार का काम है कि सरकार कैसे करेगी। अगर पहली सरकार नहीं कर पाई तो हम ये कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार, माननीय तेजस्वी जी की सरकार इस सोच के साथ है कि 10 लाख नए लोगों को सरकारी नौकरी दे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है 10 लाख लोगों को रोजी रोजगार से जोड़े। आप भी बता दीजिए कि अगर 10 लाख और कहा गया तो जैसे हम कह रहे हैं कि अभी हमारे बीच हमारे नीरज भाई ने क्या कहा, 1 लाख नौकरी तो हम व्यवस्था कर सकते हैं जब एक सीमेंट से, और इतने लोग आप लोग प्लानिंग कर लें तो एक आप सोच लीजिए। लेकिन आप बता दें कि सेकेंड्स बिहार क्यों उपयोगिता का बिहार बन रहा है, स्पूरियस बिहार क्यों बन रहा है। कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, आप कभी गौर नहीं करते हैं, खाने का सामान, पीने का सामान, रहने का हर एक चीज़ों में हम क्यों नहीं, चूंकि मेरा मानना है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो आप अगर ये सोच ले, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज का फंक्शन हुआ था और लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग उद्यमी बनना चाह रहे थे, इसलिए हमें बुलाने का काम किए। और जब हम लोग उनके बीच गए तो वहाँ जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र हैं पटना में, सबों ने सोच लिया कि जिनको नौकरी करना है करे, हम उद्यमी बनेंगे, हम उद्यमी बनेंगे, हम उद्यमी बनेंगे। बिहार सरकार निश्चित तौर पे उस प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना चाहती है, नया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहती है, नया स्टार्टअप पॉलिसी लाई गई है जिसका कोई एंड नहीं है। तो आप जिस तरह का भी करें, आप आगे बढ़ें, आप उद्योग विभाग के साथ कि नहीं आप आवे, आप उसके वेबसाइट पे जाएं, लेकिन आग्रह है कि आपका जो सोच है वो धरातल से 2 तरह की बातें जरूर होनी चाहिए। एक तो जो बिहार के प्रोडक्ट से बाहर के जो लोग प्रोडक्ट यहाँ बेच रहे हैं, हम नहीं कहेंगे उनको एक बार में हम रोक देंगे, लेकिन आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि देश के जो डेवलप्ड 1 to 10 में है उसमें बिहार कैसे आवे,
उस तरह का अभी से वातावरण बनाएंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला समय यही इतिहास गवाह बनेगा कि आप लोगों ने इस चिंता में, इस पर के लिए आप लोगों से बात करेंगे तो अपने हर एक जगह चर्चा करेंगे, तो हो सकता है 5 साल के अंदर बिहार में कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कार्यक्रम नहीं हो। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट का कोई चीज नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अब उद्योग विभाग आ गया है तो निश्चित तौर पे ये प्लेटफॉर्म भी हम देंगे। हर एक जिले से 1-2 ऐसा डेवलप्ड चीज भेजने का प्रयास करेंगे जो यहाँ देश नहीं विदेश तक जाने का हमारा टारगेट है। और पूरे इंडस्ट्रियल एरिया जितना बिहार है उसको पूर्णतः सुसज्जित करके, ताकि आप जब जाएंगे तो लगेगा जो 40 साल से आपने नहीं देखा है उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो नेचुरली वो सोच में तो हमेशा परिवर्तन लाना पड़ेगा। जहां खड़े हो जाइए वहीं से जीरो से स्टार्ट करिए। पीछे देखने से कोई फायदा नहीं है, किसी का शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। निश्चित तौर पे एक छोटी लकीर के आगे एक बड़ी लकीर जीवन में खींचने का प्रयास करें, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी। लेबर हार्ड, वर्ल्ड इज योर्स। लेबर हार्ड, वर्ल्ड इज योर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।